नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित कई कहानियों का एक अनोखा मिश्रण। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है ट्वेल्थ नाइट। ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। वह कभी कभी ऐसे चमत्कार दिखा देता है जिन्हें देखकर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। एक बार इलिशम नामक नगर में एक स्त्री ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों की शक्ल सूरत, रंग रूप और डील डॉल बिल्कुल एक जैसा था। अंतर था तो सिर्फ इतना कि उनमें एक लड़की थी और एक लड़का। नामकरण के समय माँ ने लड़के का नाम सेबेस्टियन और लड़की का नाम व्यूला रखा। विचित्र बात तो यह थी कि दोनों बहन भाइयों की तकदीर भी समान थी। जब वे दोनों कुछ बड़े हुए तो विदेश सैर करने को एक जहाज पर सवार हुए। अभी वे अपने नगर से कुछ ही दूर गए थे कि समुद्र में एक भीषण तूफान उठ खड़ा हुआ और उनका जहाज उसमें फंसकर एक समुद्री चट्टान से जा टकराया। इस तरह बहुत से व्यक्ति डूब गए और बहुत से घायल होकर लहरों की गोद में समा गए। मगर इन दोनों भाई बहन का जीवन अभी शेष था, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना में भी वे जिंदा बच निकले। सेबेस्टियन के हाथ जहाज का एक बड़ा सा तख्ता आ गया। वह उसे मजबूती से पकड़कर लहरों पर डूबता उतरता हुआ समुद्र में तैरने लगा। सेबेस्टियन को व्यूला की भी बहुत चिंता थी, मगर जब उसने देखा कि जहाज के मल्लाहों ने उसे भी अपने साथ नाव पर सवार करा लिया है, तो उसके मन को बड़ा धीरज बंधा। भगवान ने जिंदगी सलामत रखी तो भाई बहन फिर से एक दूसरे से मिल जाएंगे। यही सोचकर सेबेस्टियन उस तख्ते को किनारे की तरफ ले जाने का प्रयास करने लगा। शायद विला ने भी उसे नाव पर से तैरते हुए देख लिया था, इसलिए उसने भाई से पुनः मिलने की उम्मीद मन से नहीं छोड़ी। किनारे पर पहुंचकर व्यूला ने जहाज के कप्तान से कहा, कप्तान साहब, यह तो आप जानते ही हैं कि मेरा भाई ही मेरा सहारा था। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। उससे मेरी जिंदगी में भेंट होगी अथवा नहीं होगी तो पता नहीं कब। इसलिए मैं आपसे सलाह मांगती हूँ कि मैं अपने ये मुश्किल भरे दिन किसके साथ बिताऊं। जहाज का कप्तान, जो कि एक अनुभवी व्यक्ति था, स्नेह भरे शब्दों में बोला, यूं तो बेटी मुझे भी तुमको अपने घर में रखने की कोई आपत्ति नहीं है, मगर मेरा जीवन ऐसा है कि कल यहाँ तो परसों वहाँ, किसी एक जगह तो हमारा ठिकाना है नहीं। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम पास वाले द्वीप पर चली जाओ। वहाँ अरसिनो नामक एक राजकुमार रहता है जो धर्मात्मा स्वरूप है। वह ब्याह योग्य उम्र होने पर भी अभी तक कुंवारा है। जब व्यूला ने राजकुमार और सिनो के अभी तक कुंवारे रहने की वजह पूछी तो कप्तान ने बताया, वह राजकुमार एक रईस की बेटी ओलिविया से प्यार करता है। किसी समय ओलिविया भी उसे प्यार करती थी, मगर अभी 6 माह पहले उसका एकमात्र भाई इस दुनिया से चल बसा। भाई की मृत्यु से ओलिविया को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह उसकी याद को मन से कभी भुला नहीं सकी। वह दुनिया के सब ऐशो आरामों से किनारा करके तब से एक बंद कमरे में पड़ी रहती है। वह न तो किसी से मिलती जुलती है और न ही किसी व्यक्ति की छाया अपने पास पड़ने देती है। राजकुमार उससे न मिल पाने के कारण उसकी याद में दिन रात कुढ़ता रहता है। व्यूला ने गहरी सांस भरकर कप्तान से कहा, बहनों को भाई कितने प्रिय होते हैं, यह बहनों का दिल ही जानता है। न जाने मेरा भाई भी कभी मुझे मिलेगा अथवा नहीं। जिस ओलिविया का वर्णन आप कर रहे हैं, वह तो अपने भाई के शोक में निमग्न है, तथा मैं भी। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो अपने भाई को हमेशा के लिए खो चुकी है, वह मेरे दिल की पीड़ा को भी जरूर समझेगी, और मुझे आशा है कि मेरे भाई को खोज लाने में वह हर संभव मेरी सहायता करेगी। कप्तान साहब, अगर आप मुझे किसी तरह ओलिविया तक पहुंचा दें तो मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कप्तान ने कहा, बेटी, इस बात में मुझे संदेह नहीं है कि बिना पूर्व परिचय के ओलिविया मुझसे भेंट करना भी स्वीकार करे। इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि तुम राजकुमार की शरण में ही पहुंचो, वह तुम्हारी जरूर सहायता करेगा। व्यूला ने कप्तान की सलाह मान ली और एक पहाड़ी नौकर का वेश धारण कर राजकुमार के यहाँ पहुंचकर नौकरी करने लगी। उसने राजकुमार को अपना नाम सिसेरियो बताया तथा तन मन से उसकी सेवा में जुट गई। पुरुष वेश में वह अपने भाई जैसी दिखती थी। उसके भाई का कोई भी मित्र इस वेश में देखकर उसे सेबेस्टियन समझने की भूल कर सकता था। अपने भाई की भांति वह काम करने में भी बड़ी निपुण थी। कुछ ही दिनों में वह उस राजकुमार के विश्वास पात्र बन गई। यहाँ तक कि राजकुमार ने उसे ओलिविया के साथ अपने प्यार वाली बात भी बता दी और इस काम में उसकी सहायता मांगी। भला व्यूला इस काम में राजकुमार की क्या सहायता कर सकती थी? वह तो राजकुमार के प्यार में खुद फंस जाने से अपनी मदद करने में भी असहाय थी। वह जब राजकुमार को देखती तो मन ही मन सोचती कि न जाने ओलिविया का मन किस पत्थर का बना हुआ है, जो राजकुमार जैसे प्रेमी की प्रार्थना पर भी उसका दिल नहीं पसीजता। मैं तो ऐसे राजकुमार की एक हाँ पर 1000 बार कुर्बान होने को तैयार हूँ।
जब एक बार राजकुमार ओलिविया की निष्ठुरता को याद करके आंसू बहा रहा था, तो व्यूला ने मौका देखकर कहा, मालिक, मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। आपकी रातें ओलिविया के विरह में आंसू बहाते और दिन उसी को याद करते बीत जाते। न तो आपको खाने का होश, न ही पीने की। बस साठों पहर ओलिविया के नाम की ही रट लगाए रहते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या ओलिविया ने एक बार भी आपकी इन भावनाओं की कद्र की है? राजकुमार ठंडी आंख भरकर बोला, सिसेरियो, भगवान ने नारी का मन बनाया ही कठोर है। उसका हृदय पत्थर का बना है। पसीजना तो जैसे उसे आता ही नहीं। वह तो आदमी ही है जो अपनी प्रेयसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी अपने आप को उसका ऋणी मानता है। राजकुमार के मुख से नारी का तिरस्कार सुनकर व्यूला के मन को थोड़ी ठेस लगी। उसने वेश भले ही एक मर्द का धारण कर रखा था, मगर हृदय तो नारी का ही था। उसने मन ही मन कहा, काश तुम मेरे हृदय में झांक कर देख सकते कि नारी के मन कितना कोमल होता है। व्यूला के मन की यह बात आखिर उसके होठों पर आ ही गई। उसके मुंह से बरबस निकल गया, काश मैं नारी होता और तुम्हें बता सकता कि नारी की तुलना में पुरुष का प्रेम कुछ भी नहीं है। नारी के प्रेम को मैं भली भांति जानता हूँ, उसे तिरस्कार के नजरिए से मत देखो। राजकुमार ने कहा, इसका प्रमाण दे सकते हो? सिसेरियो बोला, वक्त आने पर इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। राजकुमार कुछ प्रसन्न होकर बोला, मेरे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण तो ओलिविया ही है। अगर तुम अपना प्रमाण दिला सको तो मैं कई जन्मों तक तुम्हारा यह उपकार नहीं भूल सकूंगा। मैंने आज तक अपने प्रेम के बारे में किसी अन्य को नहीं बताया। आज सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, और वह भी इस आशा से कि तुम में ओलिविया को मोहने की अद्भुत शक्ति है। मुझे यकीन है कि यदि तुम उसके पास जाकर उसके दर्द भरे शब्दों को, मेरे प्रेम का अफसाना सुनाओ, तो निश्चय ही उसका पाषाण हृदय पिघल जाएगा तथा तुम्हारी जिद के आगे वह नतमस्तक हो जाएगी। वह जिसे स्वयं चाहती थी, उसी के प्रेम का संदेश लेकर भला किसी दूसरी लड़की के पास कैसे जा सकती थी? वह कैसे अपने प्रेमी को अपने ही हाथों किसी दूसरी लड़की को सौंप सकती थी? फिर भी वह अपने दिल को काबू में रखकर राजकुमार की खातिर ओलिविया के पास गई तथा उसने ऐसे दर्द भरे शब्दों में राजकुमार की विरह पीड़ा का वर्णन किया कि ओलिविया का मन भर आया। राजकुमार के प्रति नहीं, बल्कि सिसेरियो के प्रति ही। उसकी नजरों में सिसेरियो एक पुरुष था जो सुंदर था तथा उसकी वाणी में जादू था। बस उसके इन्हीं गुणों पर वह रिझ गई तथा अपने भाई के वियोग को भी भूल गई। सिसेरियो ने लाख प्रयत्न किए कि किसी प्रकार वह ओलिविया का दिल राजकुमार की ओर खींच सके, किंतु इससे उसके मन पर कुछ भी असर नहीं हुआ और उसने नम्रता भरे शब्दों में कहा, मेरी तरफ से अपने मालिक से तुम माफी मांग लेना कि मैं उसके लायक नहीं। वे मुझ दुखिया को भला इतना मान क्यों देते हैं? वे ऐसा हरगिज न करें। जब सब ओर से निराश होकर सिसेरियो उसके पास चलने लगा, तो ओलिविया को ऐसा आभास हुआ जैसे कि उसके पहलू से दिल निकाल कर लिया जा रहा हो। जब वह रात को सोई तो स्वप्न में भी उसे सिसेरियो की ही आकृति दिखाई दी। उस जादू भरे मुस्कुराते चेहरे को वह दोबारा कैसे देख सके, इसी चिंता में शेष रात कट गई। सुबह हुई तो उसे एक बहाना सूझ गया और वह कांपते हाथों से एक पत्र लिखने बैठ गई। मेरे अनजाने सिसेरियो, तुम राजकुमार का समाचार लेकर मेरे पास आए ही क्यों थे? मैं अपनी ही धुन में मग्न होकर किसी तरह से दुख भरे दिन काट रही थी, मगर तुमने आकर सहसा मेरे हृदय में हलचल मचा दी तथा जाते समय मेरे मन की सारी शांति अपने साथ ले गए। यह तुम्हारी निष्ठुरता नहीं है तो और क्या है? 2 पल के लिए तुम्हारे साथ ने मुझे पराया बना दिया। अगर इस तुच्छ दासी के प्रति तुम्हारे मन में जरा सा भी जगह हो तो एक बार अवश्य दर्शन देना। मैं तुम्हारी बाट जोहती रहूंगी, तुमसे मिलने की उम्मीद में, तुम्हारी ही ओलिविया। पत्र पूरा करके उसने अपने एक विश्वास पात्र नौकर के हाथ उसे सिसेरियो के पास भिजवा दिया। खत को पढ़कर सिसेरियो ने जोर का एक अट्टहास लगाया तथा ओलिविया के भोलेपन पर उसे तरस आने लगा। कहाँ तो ओलिविया पुरुष की छाया से भी दूर भागती थी और कहाँ अब वह पुरुष के वेश में एक स्त्री पर ही अपना प्यार लुटाने को तैयार हो गई थी। खैर, वह अगले दिन फिर राजकुमार के संदेश के बहाने ओलिविया के पास गया और अपनी ओर से मन हटा लेने का उससे बड़ा आग्रह किया, मगर ओलिविया ने उसकी एक न सुनी। थक हार कर वह उसे छोड़कर चला आया। ज्यों ही सिसेरियो ओलिविया के दरवाजे से बाहर निकला, त्यों ही न जाने कहां से एक शराबी निकल आया और उससे मुखातिब होता हुआ बोला, तो तुम ही मेरे शत्रु हो जो राजकुमार की चिट्ठियां और संदेश ले लेकर यहाँ आया करते हो। क्या तुम नहीं जानती कि वह मेरे मन की मलिका है? मैं उस पर अपनी जान छिड़कता हूँ और किसी की नजर उस पर पड़ते नहीं देख सकता। तुम बदमाश उसे मुझसे छीन कर राजकुमार के हाथों में सौंप देना चाहते हो। लो, मैं तुम्हारा भी काम तमाम किए देता हूँ, बाद में तुम्हारे राजकुमार से भी निपट लूंगा। इतना कहकर वह शराबी व्यूला की ओर झपटा। बेचारी व्यूला ने तो वेश ही तो आदमी का धारण कर रखा था, मगर आदमी जैसा साहस भला कहाँ से लाती। वो मारे भय के चिल्लाना ही चाहती थी कि गली के दूसरे मोड़ पर उसे एक मुसाफिर उसी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा। व्यूला को मुश्किल में फंसा जानकर उस मुसाफिर ने अपनी चाल तेज कर दी तथा उसके पास पहुंचकर बोला, सेबेस्टियन, डरो नहीं, मैं भी इसको सबक सिखा देता हूँ। कई साल बाद एक अनजान व्यक्ति के मुख से अपने भाई का नाम सुनकर व्यूला चौंक पड़ी।
और पैनी दृष्टि से उस व्यक्ति को पहचानने का प्रयत्न करने लगी। तब तक वह उस शराबी के पास पहुंच चुका था तथा उसके हाथ से तलवार छीनकर उससे 2-4 घूंसे भी जड़ चुका था। पलक झपकते ही न जाने कहां से 2 सिपाही वहां आ धमके। उन्होंने उस व्यक्ति के दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी तथा उसे थाने की ओर ले चले, किंतु शराबी आदमी से उन्होंने कोई बात तक नहीं पूछी। वह व्यक्ति इस घटनाक्रम से विचलित हो उठा। वह विला की ओर देखकर बोला, अरे सेबेस्टियन, मुझे ये सिपाही पकड़कर थाने ले जा रहे हैं और तू खड़ा देख रहा है, बेशर्म कहीं के। मैंने समुद्र में उस वक्त तेरे प्राण बचाए थे जब भगवान भी तुझ पर दयालु नहीं था। अब तू मुझे इनसे भी नहीं छुड़ा रहा है। इतना सुनकर विला मानो किसी गहरे स्वप्न से जाग उठी। अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा कि मामला क्या है। उस व्यक्ति की बातों में इतना इशारा मिल गया था कि उसका भाई सेबेस्टियन अब भी जीवित है। उसी के भ्रम में उस व्यक्ति ने उसे सेबेस्टियन समझकर उसकी रक्षा की थी। अब तक व्यूला सावधान हुई। तब तक वे सिपाही उस व्यक्ति को थाने ले जा चुके थे। व्यूला ने दाईं बाईं झांक कर देखा तो वह शराबी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। कहीं वह फिर यहाँ ना धमके, इस डर से वह वहां से झटपट महल की तरफ दौड़ पड़ी। अभी उसके वहां से मुड़ने भर की ही देरी थी कि दूसरी गली से एक लड़का आकर खड़ा हो गया, जिसकी शक्ल सूरत व्यूला से मिलती जुलती थी। शायद यह व्यूला का बिछड़ा भाई सेबेस्टियन था। तब तक वह शराबी भी 1-2 गुंडे साथियों को लेकर फिर से वहां धमका। सेबेस्टियन को व्यूला समझकर शराबी उसे धमकाते हुए बोला, क्यों बे नकारा, तूने मुझे घुस्से से पिटवाया था ना। यह कहकर जैसे ही शराबी ने तलवार से उस पर वार करना चाहा, वैसे सेबेस्टियन ने भी म्यान से तलवार निकाल ली और उसकी अच्छी तरह मरम्मत कर डाली। चौक में मारपीट की आवाज सुनकर ओलिविया भी दौड़ी आई और सेबेस्टियन को सिसेरियो समझकर उसकी बहादुरी की बड़ी तारीफ की। फिर उसे आग्रह करके अपने साथ घर लिवा आई। सेबेस्टियन हैरान था कि वह इस शहर में किसी को जानता पहचानता नहीं, फिर क्यों एक शराबी उसे शत्रु समझकर मारने के लिए उद्धत हुआ, और क्यों यह अमीर जादी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। आखिर में उसने यही निष्कर्ष निकाला कि यह रईसजादी मुझसे प्रेम करने लगी है। इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। यह सब सोचकर वह ओलिविया के साथ उसी प्रेम और मोहब्बत के साथ पेश आया जैसे ओलिविया उसके साथ पेश आ रही थी। ओलिविया भी इसे ईश्वर का चमत्कार ही मान रही थी कि अभी तक तो सिसेरियो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, लेकिन अब वह मुझे सिर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है। उधर उस व्यक्ति ने थाने में अपना बयान देते हुए कहा, मेरा नाम एंटोनियो है और मैं एक जहाज का कप्तान हूँ। बहुत समय पहले मैंने एक आदमी को समुद्र में डूबते हुए देखा। मैं रहम करके उसे अपने जहाज पर ले आया और जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो गया तब तक मैंने दिन रात उसकी सेवा की तथा उसकी सेहत के लिए पानी की तरह रुपया बहाया। यही वह व्यक्ति है जिसे आज एक शराबी से बचाने के लिए मैंने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया तथा जिसकी वजह से आपके सामने मुझे अपराधी बनकर आना पड़ा। उसका नाम सेबेस्टियन है तथा मैं उसे अपना सबसे करीबी मित्र समझता था, मगर आप तो गवाह हैं कि जब आज मुझ पर मुसीबत टूटी तो काठ की उल्लू की तरह मानिंद खड़ा मेरे मुंह की ओर ताकता रहा तथा आप लोग मुझे पकड़ कर यहाँ ले आए। अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप मुझे पुरस्कार दें या कारागार में डाल दें। पूरी बात सुनकर पुलिस वालों ने उसे डरा धमकाकर छोड़ दिया। सेबेस्टियन की कृतज्ञता को याद करके उसके मन में आग सी धधक रही थी। उसने फैसला लिया कि चाहे फांसी पर क्यों न लटकना पड़े, मगर वह एक ऐसे बेवफा मित्र को सबक सिखाकर ही मानेगा। यही सोचकर वह सीधे उस चौक में पहुंच गया जहां सिसोरियो को सेबेस्टियन मानकर वह उसे शराबी के चंगुल से छुड़ाकर छोड़ गया था। भला उन दोनों में अब उसे कौन दिखाई देता। बेचारा सिसोरियो तो अपने सिर से आफत टली जानकर उस समय वहां से ऐसे रफू चक्कर हुआ कि उसने पीछे की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। और सेबेस्टियन जिसे एंटोनियो सचमुच ढूंढना चाहता था, वह तो अब ओलिविया के प्रेम का पात्र बन चुका था तथा हजारों दास दासियां उसकी सेवा में जुटे हुए थे। भला अब वह उसे कहाँ दिखाई देता। एंटोनियो व्यर्थ में ही चौक के आसपास चक्कर काटता रह गया। दूसरी ओर जब काफी देर तक सिसोरियो महल में नहीं पहुंचा तो राजकुमार को उसकी चिंता हुई। वो स्वयं उसकी खबर लेने के लिए ओलिविया के घर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सिसोरियो की शक्ल सूरत जैसा एक व्यक्ति शाल दुशाले से सजे एक पलंग पर सोया हुआ है और ओलिविया उसके ऊपर पंखा झल रही है। यह दृश्य देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। उसने आव देखा न ताव उस व्यक्ति को ही सिसोरियो समझकर उसने कोसने में जुट गया। एहसान फरामोश कहीं के, मैंने तुझ पर यकीन करके अपना संदेश देकर तुझे यहाँ भेजा और तू उल्टा ही मेरी ओलिविया से मुझसे छीन लेना चाहता है। तू अपने वह दिन भूल गया क्या जब एक एक पैसे के लिए मोहताज होकर मेरे पास आया था और मैंने तुझ पर दया करके तुझे अपने यहाँ नौकर रख लिया था। दुष्ट, मेरे रहम का तूने यह बदला दिया। राजकुमार के माथे पर त्योरियां देखकर सेबेस्टियन उठ खड़ा हुआ तथा क्रोध में भरकर बोला, कौन है रे तू और क्या बकवास किए जा रहा है। तुझे तो बोलने तक की तमीज नहीं। कौन कमीना तेरे पास भीख मांगने आया था तथा किसे तूने अपने यहाँ नौकर रखा था। झूठी बात कहते क्या तुझे जरा भी लज्जा नहीं आती। तेरे जैसे एक शराबी से पहले भी मेरा वास्ता पड़ चुका है। तूने भी हद से ज्यादा शराब पी रखी है।
ऐसा मुझे जान पड़ता है। शायद इसलिए मुझे सिसेरियो सिसेरियो कहकर पुकार रहा है। मेरा नाम सिसेरियो नहीं, सेबेस्टियन है, तथा मैं अपने एक मित्र के साथ आज ही शहर में आया हूँ। उनकी ऊंची-ऊंची आवाजें सुनकर चौक में चक्कर काटता हुआ एंटोनियो भी वहां आ धमका। सेबेस्टियन को सामने खड़ा देखकर उसने राजकुमार से कहा, आप सही कहते हैं महाराज, यह आदमी बड़ा ही कृतघ्न, झूठा और मक्कार है। आज इसने मुझे भी धोखा देकर हवालात में भिजवा दिया था। वह तो मेरी तकदीर अच्छी थी जो छूट कर आ गया, नहीं तो इसने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने इसे एक बार समुद्र में डूबने से बचाया था। जब यह मेरा अपना नहीं बन सका तो भला आपका कैसे बन सकता है? यह झूठा, कृतघ्न और गद्दार है। इसकी तो चमड़ी कुत्तों से नुचवा देना चाहिए। यही सजा इसके लिए उत्तम रहेगी। एंटेनियो तथा राजकुमार सेबेस्टियन को पकड़कर घसीटने ही वाले थे कि अचानक बाहर से उन्हीं सी शक्ल का एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों परेशान हो गए। एक ही व्यक्ति दोनों जगह कैसे दिखाई दे सकते हैं? बेचारी ओलिविया असमंजस में पड़ गई कि वह घर के अंदर खड़े पुरुष को अपना प्रेमी स्वीकार करे या बाहर से आने वाले व्यक्ति को। शक्ल, सूरत, चाल ढाल, कद, उम्र में भी दोनों बिल्कुल समान थे। हकीकत तो यह थी कि बाहर से आने वाला पुरुष व्यूला थी और राजकुमार तथा एंटोनियो से घिरा हुआ घर में खड़ा व्यक्ति उसका बिछड़ा भाई सेबेस्टियन था। दोनों भाई बहनों की आकृति बिल्कुल समान थी तथा व्यूला ने भी सिसेरियो के नाम से मर्दाना वेश धारण कर रखा था, इसलिए देखने वालों को दोनों में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ा। मगर भाई बहन इस रहस्य को जानते थे तथा काफी दिनों से वे एक दूसरे की खोज में दर दर भटक रहे थे। जैसे ही उनकी नजरें मिली, वे एक दूसरे को पहचान गए तथा गले लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगे। व्यूला ने हर्षातिरेक में कहा, भैया, तुम आज मुझे मिल गए तो मुझे जैसे सारे जहान की खुशियां मिल गई। सेबेस्टियन ने कहा, बहन, तुम मुझे मिल गई तो मानो कि मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल गई। सेबेस्टियन के मुंह से बहन का संबोधन सुनकर राजकुमार चौंक पड़ा। उसने पूछा, क्या सिसेरियो एक स्त्री है? सेबेस्टियन ने कहा, जी हाँ राजकुमार, यह मेरी सगी बहन व्यूला है। एक जहाज दुर्घटना में हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे। एक दयावान कप्तान ने अपने जहाज पर बिठाकर मेरे प्राणों की रक्षा की थी। मैं और वह कप्तान आज ही शहर में पहुंचे हैं। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में चलकर इस नगर में बहन की खोज में निकले थे, मगर तब से उस कप्तान का कुछ भी पता नहीं। पास ही खड़ा एंटोनियो उसके इस वार्तालाप को सुन रहा था। अब उसकी समझ में आ गया था कि अपने दोस्त सेबेस्टियन को कृतघ्न समझने का भ्रम उसे क्यों हुआ। उसने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा अभागा एंटोनियो यही मौजूद है दोस्त। अंत में सारी गुत्थी को सुलझता देखकर व्यूला ने राजकुमार को बताया कि वह उससे प्रेम करती है, इसलिए नौकर बनकर उसकी खिदमत में रहना उसे स्वीकार है। धन्यवाद।